फार्मा कंपनी की डरावनी रात। एक छोटे से शहर में एक मशहूर फार्मा कंपनी थी जिसका नाम मेडिकर था। इस कंपनी की दवाएं पूरे देश में मशहूर थीं। लेकिन इस कंपनी के अंदर एक ऐसा राज छिपा था जो बहुत कम लोग जानते थे। कंपनी की एक प्रयोगशाला में कई साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। उस हादसे में कई कर्मचारियों की मौत हो गई थी और तब से उस प्रयोगशाला को बंद कर दिया गया था। राहुल, जो कि एक नए वैज्ञानिक थे, को कंपनी में काम करने का मौका मिला। एक रात की बात है जब राहुल को कुछ महत्वपूर्ण शोध करने के लिए देर रात तक रुकना पड़ा। रात के करीब 12 बजे थे और कंपनी की पूरी इमारत में सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल अपने लैब में काम कर रहे थे, तभी उन्हें अजीब-अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने सोचा कि यह उनकी थकान का असर हो सकता है और काम पर ध्यान देने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद राहुल को लगा कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक लाइट्स झपकने लगीं और कंप्यूटर अपने आप चालू बंद होने लगा। राहुल घबरा गए और उन्होंने लैब से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे गलियारे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक परछाई उनके पीछे पीछे चल रही है। उन्होंने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन वह परछाई और करीब आ रही थी। राहुल ने दौड़ते हुए पुराने प्रयोगशाला के दरवाजे के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया है। राहुल ने अंदर झांककर देखा तो वहां की दीवारों पर खून के निशान थे और टूटे फूटे उपकरण पड़े हुए थे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत, जो एक मरीज जैसी लग रही थी, कोने में बैठी थी और रो रही थी। राहुल ने धीरे धीरे उसके पास जाने की कोशिश की, तभी औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें भयानक तरीके से चमक रही थीं। राहुल की चीख निकल गई और उन्होंने तुरंत वहां से भागने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा बंद हो गया और अंदर से ताला बंद हो गया। राहुल को महसूस हुआ कि वह अब इस भयानक जगह में फंस गए हैं। उन्होंने चारों ओर देखा और देखा कि वहां कई और आत्माएं भी हैं, जो सभी उनके पास आ रही थीं। हर आत्मा का चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था और वे सभी दर्द से कराह रही थीं। राहुल ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह आत्माएं उन्हें चारों ओर से घेरने लगीं। तभी एक जोरदार आवाज आई और सभी आत्माएं गायब हो गईं। राहुल ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जो कंपनी का पूर्व सुरक्षा गार्ड था, उनके सामने खड़ा था। उसने राहुल से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह जगह श्रापित है। जो भी यहाँ आता है, उसे इन आत्माओं की पीड़ा सहनी पड़ती है। राहुल ने बूढ़े आदमी से पूछा कि वह यहाँ क्यों है। बूढ़े आदमी ने बताया कि वह भी उन आत्माओं का हिस्सा है जो उस हादसे में मारे गए थे। उसने राहुल को चेतावनी दी कि वह तुरंत इस जगह से चला जाए, वरना उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। राहुल ने जैसे तैसे दरवाजा खोलने की कोशिश की और आखिरकार उसे खोलने में कामयाब रहे। वह दौड़ते हुए इमारत से बाहर निकले और अपनी जान बचाई। अगले दिन उन्होंने कंपनी को छोड़ने का फैसला किया और शहर से बाहर चले गए। उस रात के बाद से राहुल ने कभी भी फार्मा कंपनी के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी जिंदगी में उस भयानक अनुभव को कभी नहीं भुलाया। मेडिकर कंपनी आज भी चल रही है, लेकिन कोई भी उस पुराने प्रयोगशाला के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि वहां की आत्माएं अब भी अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए भटक रही हैं।